गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अजय यादव, पीजीटी केमिस्ट्री टीचर ऑफ श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। आपको मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, एक चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको मैं लेके आया हूं और इसके बारे में आज थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कशन करेंगे। इसके बेसिक चीजों को जानेंगे और इसको लेकर के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपको यह पूछा जाए केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, तो आप थोड़ा सा पहले हिस्ट्री जान लें। हिस्ट्री क्या है बेटा? जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उस फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है मैकेनिक्स। क्या है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मूविंग बॉडी, जो किसी मोशन के बारे में, किसी बॉडी के मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करती हो, है ना। और उसको हम क्या कहते हैं, आप जो है मैकेनिक्स में लेते हैं। और मैकेनिक्स दो टाइप की होती है, एक होती स्टैटिक्स, एक होती डायनेमिक्स। स्टैटिक्स जो रेस्ट बॉडी के बारे में बताती हो और डायनेमिक्स जो मूविंग बॉडी के बारे में बताती हो। और डायनेमिक्स के दो ब्रांच होते हैं, एक होती काइनेटिक्स, एक होती काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स जो होती है जो कंसीडर करती है काज ऑफ मोशन को, और काइनेमेटिक्स जो होती है दैट डू नॉट कंसीडर द काज ऑफ मोशन। तो इस तरह से आपका केमिकल काइनेटिक्स जो टॉपिक स्टार्ट हम करने जाते हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। Chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with the study of the rate of the reaction, and the factors affecting the rate of reactions is, या आर बोल सकते हैं, the factors affecting the rate of the reactions are क्या? टेम्परेचर, pressure, concentration, mainly temperature, pressure and concentration, TC. In different mechanism we obtain different conclusion that is known as chemical kinetics, या जनरली आप बोल सकते हैं या केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो इस तरह से आपको यह केमिकल काइनेटिक्स ये जान गए। और यह केमिकल काइनेटिक्स आपका थर्मोडायनेमिक्स से मिलता जुलता चैप्टर है। और आपको अब मैं बता दूं कि केमिकल काइनेटिक्स के बेस पे जो रिएक्शन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन। देखिए फास्ट रिएक्शन क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जो पलक झपकते ही पूर्ण हो जाएं, है ना, तो ऐसे रिएक्शन को हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। फास्ट रिएक्शन में द रिएक्शंस व्हिच अकर्स वेरी फास्ट एंड द रेट ऑफ दैट रिएक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड, दैट इज नोन एज फास्ट रिएक्शन। जैसे अगर मैं यहां पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, देखिए NaCl रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 that undergoes to the reaction to form AgCl और प्लस NaNO3 का फॉर्मेशन होगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और यह आपका एक व्हाइट पीपीटी बनेगी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और आप देख रहे हैं कि ऐसे रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन मैक्सिमम आयनों के बीच में होते हैं। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज आयनिक रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, या इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी यहां पे पाया जा रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपका फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में क्या होता है कि द रिएक्शंस व्हिच आर अकर्स नॉर्मली and the rate of these types of reaction can be measured
दैट रिएक्शन इज नोन एज स्लो रिएक्शन। और यह स्लो रिएक्शन जो होते हैं नॉर्मली होते हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH रिएक्ट करे C2H5OH से, और ये देखिए एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल्स, और इस तरीके से ये बनाता क्या है CH3COOC2H5 और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। और यह रिएक्शन बहुत ही आप पढ़ते आए हैं और जिसको आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एस्टरिफिकेशन, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ और वाटर बना है। जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि स्लो रिएक्शन जो है, स्लो रिएक्शन इसके रेट को हम मेजर कर सकते हैं, और यह नॉर्मली अकर करता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। सो दिस आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन रिएक्शन? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए, और एक होता है आपका इसके बाद जो होता है मॉडरेटली रिएक्शन। मॉडरेटली रिएक्शन को भी हम दिखा दें। देखिए मॉडरेटली रिएक्शन क्या है बेटा, इसको हम एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें काफी लंबे समय तक कोई परिवर्तन दिखाई देने को ना मिले, ऐसे रिएक्शन को हम मॉडरेटली या स्लो रिएक्शन कहते हैं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, है ना। तो इसका मतलब कि द रिएक्शन इन विच नो एनी चेंज कैन बी सीन ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब काफी लंबे समय तक, देन दैट टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर नोन एज मॉडरेटली रिएक्शन और एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। जैसे वाटर का बनना H2 प्लस half O2 undergoes to the reaction to form H2, और यही कैटलिस्ट का अगर मौजूदगी कर देंगे तो वह रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन द एब्सेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, आई थिंक इतनी चीजें आ गई होंगी समझ में। तो अब आपको नई टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्टअप करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्टअप करेंगे बेटा, कल करेंगे। और यह आप देख सकते हैं, आपको समझ सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका स्कूल आपके लिए हमेशा जो है अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। आप स्कूल को इन्फॉर्म करें, जो भी प्रॉब्लम हो उस सारी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और ये आप जो है, आप इसमें से कुछ भी पूछना होगा आप तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, आपका पूरा स्कूल लगा हुआ है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।